थाने में गुजरी रात। टीम भारतीय प्रमुख को बाह जिला बनाने की मांग पड़ी भारी। बाह को जिला बनाने की मांग टीम भारतीय प्रमुख को भारी पड़ी है। पुलिस और प्रशासन की संवेदनहीन कार्यवाही से रात थाने में गुजारने पर लोगों में उबाल है। दोपहर बाद एसडीएम कोर्ट में पेश होने के बाद रिहा किया गया। बाह को जिला बनाने की मांग को लेकर टीम भारतीय प्रमुख घनश्याम भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक स्थली बट्टेश्वर में शनिवार शाम को सुबह से धरना की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान बाह पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर थाने में बिठा लिया। रात भर थाने में बैठने के बाद रविवार 12 बजे के करीब एसडीएम कोर्ट में पेश किया। 2 लाख के 2 जमानतदारों के बाद उनकी रिहाई हुई। रविवार सुबह जैसे ही लोगों को जानकारी मिली तो बाह कोतवाली पहुंच गए। पहुंचकर पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई पर रोष प्रकट किया। लोगों का कहना था, बाह को जिला बनाने की मांग को पुलिस और प्रशासन दबाना चाहता है। थाने पर हाई वोल्टेज ड्रामा। सुबह घटनाक्रम की जानकारी होने पर करीब 11 बजे कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित, सपा के जिला उपाध्यक्ष सुधीर दुबे अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर विनोद कुमार से कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगने लगे। मनोज दीक्षित ने बाह कोतवाली में धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी में टीम भारतीय प्रमुख घनश्याम भारतीय को मेडिकल परीक्षण और एसडीएम कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। तब उक्त गाड़ी के सामने खड़े हो विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग करने लगे, जब तक हमें कार्यवाही की जानकारी नहीं दी जाएगी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने देंगे। करीब आधा घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सैकड़ों की संख्या में लोग थाने पहुंच गए। बाद पुलिस ने सुधीर दुबे, मनोज दीक्षित को हिरासत में ले लिया। उसके बाद ही मेडिकल परीक्षण को ले जाया गया। घनश्याम भारती का फूल माला पहनाकर किया स्वागत। एसडीएम कोर्ट से बेल मिलने के बाद टीम भारतीय प्रमुख के समर्थकों और क्षेत्रीय जनता ने तहसील परिसर में बाह को जिला बनाने की मांग कर रहे घनश्याम भारतीय को फूल मालाओं से लाद दिया। हौसला अफजाई करते हुए बाह को जिला बनाने की मांग में कदम से कदम मिलाकर चलने का आश्वासन दिया। पुलिस की भूमिका पर सवाल। जिस तरह से धरना की तैयारी कर रहे टीम भारतीय प्रमुख घनश्याम भारतीय को पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना था, एसडीएम बाह अब्दुल बासित को सूचित करने के बाद धरने की तैयारी की जा रही थी। अगर फिर भी धरना रोकना था तो चेतावनी देकर भी बंद कराया जा सकता था। इस तरह से हिरासत में लेकर रात भर थाने में बिठाना, उसके बाद शांति भंग में कार्यवाही लोगों के गले नहीं उतर रही है। एसडीएम से मांगी अनुमति में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ स्वयं अकेले धरना देने की अनुमति मांगी गई थी। ऐसे में शांति व्यवस्था किस तरह खराब हो सकती है। पिनाहट में भी प्रदर्शन। रविवार सुबह जानकारी होने के बाद पिनाहट थाने पर लोग आए ने प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए बाह को जिला बनाने की मांग को दबाने का प्रयास बताया गया। समाज सेवी दिलीप समाधिया, अध्यक्ष विश्व समाधिया परिवार ट्रस्ट ने कहा कि यदि कलम के सिपाही पर बिना किसी जुर्म के मुकदमा दर्ज हुआ तो उसका गैर राजनीतिक संगठन विरोध करेगा और पिनाहट के बाजार को बंद कर विरोध करेंगे। एक निजी समारोह जरार में पहुंचे ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव चौहान का ग्रामीणों ने साफा व माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि बाह जिला बनाने को लेकर धरना दे रहे घनश्याम भारती को पुलिस द्वारा धरना स्थल से उठाकर रात भर कोतवाली में बंद रखा। क्षेत्र के एक कदावर नेता के राजनीतिक दबाव में पुलिस द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल निंदनीय है। बाह जिला बनाने को लेकर अब क्षेत्र की जनता जाग चुकी है और घरों से निकलकर सड़कों पर आने लगी है। विरोध करने वालों में प्रमुख रूप से सुनील पंडित, धर्मा पंडित, दिलीप समाधिया, प्रेम सिंह, गिराज गुर्जर मलर, अभिषेक परिहार, मनोज परिहार आदि। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर, नीरज धनगर की रिपोर्ट। जैसा कि हर बार देखा गया है बाह में, और आज भी वही स्थिति देखने को आई कि प्रशासन जो है वो कितना मजबूर है और एक व्यक्ति जो बाह को जिला बनाने के लिए वर्षों से संघर्षरत है और वो अकेला व्यक्ति धरने पर बैठा है, बाह के लोगों की आवाज को उठाना चाहता है। लेकिन ये जो शासन है आज की डेट में, ये प्रशासन के माध्यम से बाह के लोगों की आवाज को दबाना चाहता है। यही इधर से आज देखने को बाह में मिला है। तो बाहर जिला बनाओ
ये भी तरीका से बना बनाना बनाने की मांग हमारी 3 पीढ़ियां करते करते गुजर गई, लेकिन इस मांग पे अब तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर लगातार हम लोग काम करना हमने शुरू किया था। 2-2.5 साल हो गए लोगों को काम करते करते, टीम भर्ती को काम करते करते, क्षेत्र के लोगों को काम करते करते। पोस्ट कार्ड अभियान हमने चलाए, हस्ताक्षर कैंपेन हमने चलाया, एकल अनशन की 1 दिवसीय अनशन की। उसी कड़ी में इस बार ये था कि अटल जी की जयंती आने वाली है। चूंकि सत्ताधारी दल ने अटल जी के नाम पे बहुत सारे वादे किए, तो अटल जी की जो जयंती 25 दिसंबर को आने वाली है, उसको लेकर हमने ये डिसाइड किया था कि एक व्यक्ति सांकेतिक प्रदर्शन पर बैठेगा, शासन की गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए बैठेगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, इसको ध्यान में रखते हुए हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। सिर्फ प्रशासन को एक लेटर दिया था एसडीएम साहब को कि ऐसे ऐसे ये कार्यक्रम है हमारा, एक व्यक्ति बैठेगा, कोई सारी चीजें मानी जाएंगी, सब कुछ होगा। लेकिन एसडीएम बाहा की मानसिकता क्या है मैं नहीं जानता, वो क्या सोच रहे थे मैं नहीं जानता, और उन्होंने किसके कहने पर ऐसा किया मैं नहीं जानता। वो मुझसे मना कर सकते थे, एसडीएम बाहा मुझसे मना कर सकते थे कि आप नहीं करेंगे। एसडीएम बाहा ने मुझसे लेटर लिया, लेके अपने पास रख लिया, ठीक है मैं देख लूंगा। एक गांव का आदमी क्या समझेगा, अधिकारी ने अगर लेटर ले लिया है तो परमिशन दे दी है, लेकिन एसडीएम ने ऐसा नहीं किया। उन्हें जो करना था वो उन्होंने किया। रात को इंस्पेक्टर बाहर गए, बोले थाने चलना है, मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपन थाने आए, रात को अपन हवालात में रहे। रहने के बाद फिर पुलिस का बिहेवियर नो डाउट अच्छा था, और प्रशासन का जो बिहेवियर है परमिशंस को लेके वो बेहद घटिया और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को मैं दोबारा कहूंगा, प्रशासन का रवैया परमिशंस को लेके बेहद घटिया और दुर्भाग्यपूर्ण है। एक इंसान लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी सिचुएशन खड़ी कर रहा है, एक इंसान 188 जो हमारी महामारी एक्ट है उसका उल्लंघन कैसे कर रहा है। पर मैंने अगर प्रदर्शन की ठान ली है ना, तो मैं मेरे घर के कमरे में बैठ जाऊंगा। आप मुझे कब तक रोको, आप रोक सकते हो मुझे, नहीं रोक सकते। तो प्रशासन के दिमाग में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, उसकी वजह से पूरा मैस क्रिएट हो गया। आंदोलन सांकेतिक धरना शुरू होने से पहले चीजें बहुत अच्छी हो सकती थी, आगे चीजें बहुत अच्छी होंगी। हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे अपना काम हम लोग जारी रखेंगे और तेज रफ्तार से हम लोग जारी रखेंगे। और मैं बाहर के लोगों से बात कहना चाहता हूँ कि अब अगर हम रुक गए, इस मोड़ पे आके अगर हम रुक गए, तो शायद हम अपनी मंजिल कभी नहीं पा पाएंगे। हमें घरों से निकलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा, और हमें अपना हक अब छीन के लेना पड़ेगा। नेताजी, आज जिला बनाओ अभियान में पुलिस ने घनश्याम भारती को अरेस्ट किया है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जिला बनाओ अभियान ये वहाँ के मैं तो समझता हूँ हर व्यक्ति की आवाज होनी चाहिए, ना कि घनश्याम भारती, क्योंकि वहाँ जिला का बहुत लंबे अरसे से चला रहा है। वहाँ को जिला बनाने की मैं सोचता हूँ शायद इस पूरे प्रदेश में किसी जिला मुख्यालय से और किसी विधानसभा मुख्यालय की अगर सबसे ज्यादा दूरी होगी तो वो आगरा से भागीपुर है। और इसी के क्रम में मैं उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इसका एक प्रपोजल भी भेजा था, और इसके साथ की जितने भी जिले सारे जिले बन चुके हैं। केवल वहाँ आज तक जिला नहीं बन पाया, और जिस समय जिस तरीके से घनश्याम भारती जी के साथ जो हुआ है, अच्छे तौर पर ना ही तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है और ना ही सामाजिक दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र भारत में अपनी आवाज उठा सकता है, और वो जो आवाज उठा रहे हैं वो हर भारत के एक आम नागरिक की आवाज है। बाहर जिला बनना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाहर निश्चित तौर पर जिला बनना चाहिए, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो मैंने पता किया है वो प्रोसेस में है, लेकिन किसी यहाँ नौकर राजनीतिक व्यक्ति की, क्योंकि उसके वजूद की बात है, उसकी वजह से, और ये अभी तक जिला नहीं बन पाया, उसने हर हथकंडा अपनाते हुए वहाँ को जिला नहीं बनने दिया गया। और चूंकि आप सब समझते हैं वहाँ को जिला बनने के बाद उनकी स्थिति क्या होगी, और उनका मकसद तो ये है कि वहाँ जिला नहीं बने, वहाँ का आम आदमी, आम नौजवान किसान भूखों मरते रहे और यहाँ 100 किलोमीटर आकर अपनी बात अधिकारियों से कहे। तो निश्चित तौर पर वो एक साजिश है वहाँ को जिला न बना अभी तक। और साजिश क्यों है ये आप सब लोग जानते हैं, और उस जानने के पीछे अगर कारण देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं हम और आप सब लोग दोषी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ में जो चली आ रही है परंपरा परिपाटी, उसी की देन है। वो चाहे जिसकी आवाज़ को दबा देते हैं, चाहे जिसकी आवाज़ को तोड़ देते हैं। वही आज घनश्याम भारती के साथ हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर।